प्रियजनों नमस्कार, वंदे मातरम। इस संसार के अंदर बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों में से एक वृक्ष होता है जिसको कहते हैं अमृत फल। दूसरा नाम है बेलगिरी। मित्रों, ये ऐसा वृक्ष है जिसके अप्रतिम प्रभाव है। साधारणतः जब कभी आप देखते हैं कि गर्मियों की ऋतु के अंदर यदि किसी व्यक्ति को यदि उसको दस्त, उल्टी, लू या अन्य कोई भी पित्त संबंधी शिकायत मिलती है तो उस व्यक्ति को बेलगिरी का शरबत बना करके दिया जाता है। मित्रों, फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये चैनल सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और सारे विश्व के सात्विक जीवों के लिए बनाया गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जीवन को सुख, समृद्ध और दीर्घायु कर सकते हैं। मैंने लगभग 195 के आसपास वीडियो, 190-195 के आसपास वीडियो इसमें डाली हुई हैं जो आपके ही कल्याण के लिए है। तो आप इसको सब्सक्राइब करके खूब अच्छी तरह से पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं और आप अपना जो भी आपका शारीरिक या मानसिक विकार हो उसे आप दूर कर सकते हैं। जिस किसी को आवश्यकता हो वहाँ शेयर करके भी बता सकते हैं। तो मित्रों, उसकी जो बात चल रही थी बेलगिरी की, तो बेलगिरी का मैं आपको एक सबसे बड़ा उपयोग बताता हूँ। वैसे तो कई उपयोग आपको बताऊँगा, लेकिन एक मेन उपयोग आपको बताता हूँ। जिन लोगों को बहुमूत्र होता है, वो पेशाब बार बार रात को उठ करके जाना पड़ता है, तो ऐसे मरीज को लगभग 3 ग्राम के आसपास बेलगिरी का चूर्ण और लगभग 1 ग्राम के आसपास सोंठ का चूर्ण मिला करके रखें। उसको दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ या दूध के साथ लें। ऐसा कुछ ही बार करने से, कुछ ही समय करने से आपके रात्रि को जो ज़्यादा बहुमूत्र की शिकायत होती है, पेशाब ज़्यादा करने की शिकायत होती है, उसका आप निराकरण कर सकेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, बच्चों को जो अतिसार हो जाता है उसके अंदर बेलगिरी का जो पाउडर है वो 1 रत्ती बच्चों को, और ढाक का गोंद 1 रत्ती और मिश्री 2 रत्ती मिला करके, यदि किसी को खून के साथ अतिसार लगा हुआ है, आपको उनको बार बार उसमें शौच क्रिया के अंदर जाना पड़ता है, उसके अंदर दे देंगे तो वहाँ पर भी उसको आराम, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। जब भी उसको दस्त लगे खून के साथ, तभी 1 मात्रा ऐसे उसको दे दी जाए। बच्चों के दांत निकलते समय अगर आप 1 रत्ती मरोड़फली और 1 रत्ती इसका अपना बेलगिरी का जो पाउडर है, गुद्दे का पाउडर आप देते हैं, तो बच्चों के दांत निकलते समय जो अतिसार दस्त लगते हैं, बदबूदार दस्त लगते हैं जिसके अंदर गंदी महक आती है, तो उसके अंदर तुरंत आराम करेगा। यदि कोई आदमी ये समझता है कि मैं सारा दिन काम करके कमज़ोरी महसूस करता हूँ, थकावट महसूस करता हूँ, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप बेलगिरी और रसगंध दोनों को समभाग लेकर के लगभग 3-3 ग्राम के आसपास उसको आप सुबह शाम गौ दूध के साथ या भैंस के दूध के साथ आप दें, तो आप देखेंगे कि 1 ही 2 खुराक मतलब जो मात्रा ली जाएंगी उसके अंदर आपके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी चुस्ती आएगी। उसके बाद यदि कान के अंदर दर्द है, कान के अंदर मवाद बहता है, कान के अंदर बदबू आती है, साई साई की आवाज़ आती है, तो आयुर्वेद के अंदर एक तेल का नाम है बिलवादी तेल, या बेल के पत्तों का रस और बेलगिरी के मतलब जो गुद्दा होता है उसका रस निकाल करके स्वयं भी आप घर में तेल के अंदर उसको पका करके, खाली तेल को अगर आप छान करके रखेंगे, उसकी 2-2 बूंद डाल लेंगे, अप्रतिम प्रभाव होगा, चमत्कारी प्रभाव होगा। और एक और आपको बताता हूँ, यदि शरीर में दुर्गंध आती है पसीने के कारण से, तो वहाँ पर बेलगिरी के पत्तों को थोड़ा सा उबाल करके उसको यदि उसके साथ में नहाते हैं आप, थोड़ा फिटकरी डाल लें उस पानी में, उस पानी के साथ यदि आप नहाते हैं तो आपके शरीर की दुर्गंध दूर हो जाती है। आप ऐसे ही योग देखने के लिए
आप ऐसे ही अपने लाभकारी आपके प्रभाव देखने के लिए यदि आप पारंपरिक चिकित्सा में विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, आपकी भलाई के लिए है। पुनः आपको नमस्कारम, वंदे मातरम।